पाएगा। और मानसिक रोग का इलाज साधु के पास है, सत्संग के पास है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक बहुत प्यारा शब्द है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य और असत्य को समझ करके जो सत्य को ग्रहण करे और असत्य को परित्याग न करे, उसी का नाम विवेक है। याद रखिएगा, बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। याद रखना मेरे भाई बहन, आज तुम कितना भी हंस हंस करके बुरा काम करोगे ना, कल भोग कर रो कर भोगना पड़ेगा। याद रखना, जैसे हजारों गायों में खड़ी गायों को बछड़ा दूर से पहचान लेता है ना कि मेरी माँ कौन है ना, उसी तरह करता कर्म को पहचान लेगा। तुम कितना भी हंस हंस करके बुरा कर्म करोगे, एक न एक दिन तुमको भोग कर रोना पड़ेगा। नरक और स्वर्ग शास्त्रों में तो मैंने बहुत पढ़ा साहब, और संतों से सुना कि नरक यहाँ है, स्वर्ग यहाँ है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, दोनों को प्रणाम है। जिन कर्मों के करने के बाद व्यक्ति नरक में जाता है ना, अगर वो कर्म अपनी आंगन में करोगे तो वही नरक बन जाएगा। अगर अच्छा कर्म करोगे तो आंगन में स्वर्ग हो जाएगा साहब। अच्छे कर्म में लग जाओ, अच्छे कर्म। ये ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा साहब, संभलिए। 21वीं सदी में मैं माताओं को कहूंगा, माताएं ऐसा बचपना में कोई ऐसा संतान पैदा करो जो राम बनने का प्रयत्न करे, कृष्ण बने, स्वामी विवेकानंद बने, रानी लक्ष्मीबाई बने। कोई तुम अपनी बहन बेटी के लिए शेर बनते हो तो दूसरे की बहन बेटी के लिए कूता क्यों बनते हो साहब? क्यों बनता है? मैं पूछना चाहूंगा, क्यों? क्या तुम्हारी ब्लड में ऐसी डीएनए कहां से आ गई? अपनी बहन बेटी के लिए जो शेर बनते हो ना, दूसरी की बहन बेटी के लिए सवा शेर बनो साहब, सवा शेर बनो। क्योंकि ये वो वसुधा है, ये धरती हो हमारे देश की रत्न, जहां पे स्वामी विवेकानंद आए। मातृवत प्रद्रार्यसु परद्रव्येषु अष्टवत। दूसरे की बहन बेटी को अपना बहन बेटी समझो, दूसरे के धन को ढेला के समान समझो, मिट्टी के समान समझो। तुम्हारे अंदर मानसिक स्थिति को अपने ठीक करिए मेरे भाई बहन। साधु के साथ बैठो, सत्संग में आओ, मानसिक रोग को सुधारो। मैं फिर कहूं कि शरीर में रोग हो जाए तो व्यक्ति बच सकता है, बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन मानसिक रोगी मत बनना। एक दूसरे पर संदेह मत करो, प्रेम रखो, प्रेम रखो साहब। क्योंकि तुम्हारे घर जब साधु आता है ना, और याद रखिएगा साधु तभी आता है आपके घर में जब आप निर्मल हो गए, और आपका मन तभी निर्मल होगा, आपका मन तभी निर्मल होगा जब आप राम राम जपोगे और साधु के शरण में जाओगे। बगैर साधु के पास जाए आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। रावण ने सोने की बिल्डिंग बनाई साहब, और किसी के बहन बेटी को लाकर अपहरण करके उस अशोक वाटिका में रखा, उसकी बिल्डिंग बच पाई? कोई साधु आया और जलाकर चला गया साहब। किस दिशा में जा रहे हो? केवल कागज का नोट संपत्ति है? केवल सोना चांदी और हीरे जवाहरात की बिल्डिंगें बनाना संपत्ति है? नहीं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। ज्यादा संपत्ति आ जाएगी ना तो संपत्ति को गलत जगह लेकर जाओगे, अच्छे जगह नहीं जा पाओगे। इसलिए संपत्ति उतना ही होना चाहिए, उससे पहले साधु याद आए। और साधु याद आ गया आपको, सत्संग में आप बैठ गए ना, संपत्ति कितना भी आएगी ना तो तुम्हारा कोई व्यक्ति लंका नहीं जलाएगा, फिर वो द्वारका हो जाएगा। और कृष्ण की नगरी वो भी सोना की थी, जला ही नहीं सकता। साधु आएगा, आप स्वागत करोगे साहब, साधु आएगा स्वागत। पूत कपूत हो तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत हो तो क्यों धन संचय। पूत कपूत हो तो उसके लिए धन मत कमाना, वो बेच देगा। याद रखिएगा, केवल धन के पीछे क्यों पागल पड़ते हो? भरी जवानी में धन कमाने के लिए शरीर बर्बाद करते हो, एक समय ऐसा आता है कि उसी पैसे से शरीर को ठीक करने के लिए व्यस्त हो जाते हो, और बूढ़े हो जाते हो। बेटा तुमको पूछता तक नहीं, दिख रहा पूछता नहीं है कि पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। पूत कपूत तो केव धन संचय, कपूत होगा तो धन मत कमाना, बेच देगा, रजिस्ट्री कर देगा दूसरे को। और याद रखिएगा, पूत सपूत तो केव धन संचय, यदि सपूत होगा, अच्छा विचारवान होगा तो भी धन मत कमाना,
क्योंकि धन कमा लेगा। तो पूछो कि क्या करें? सिर्फ संस्कार दो। संस्कार दोगे, विचारवान बनेगा, अच्छा कर्म करेगा। आप परमात्मा से उतना ही रोटी मांगो कि मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु कुटुंब भूखा ना जाए। कोई पड़ोसी में गरीब हो, उसके घर लोट ना हो तो थोड़ी लोट दे दिया करो कि साहब भूखा ना सोना। किसी गरीब के बेटा का फीस के चलते पढ़ाई रुक चुकी हो तो उसका दोस्त अपना नोट निकाल करके दे देना कि अपना दीकरा फीस भर दो। ये धर्म है साहब। इस दुनिया में याद रखना, किसी को दुख मत देना। सब लोग अपने अपने दुख से दुखी है। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास दुख की गठरी ना हो साहब। सबके पास दुख है और एक्स्ट्रा दुख देने की जरूरत न थी साहब। नहीं, जिसके पास बैठो ना सबका दामन भीगा भीगा सा है। कौन ऐसा व्यक्ति है